कैसे मैं कहूँ तुझसे, शायद तुम सुन भी ना सको, सुन भी लो तो शायद जवाब ना दे सको, जवाब दे दो तो शायद मैं ना समझ सकूं। कैसे मैं बताऊं तुम्हें कि तुम धड़कनों का गीत हो, जिंदगी का संगीत हो, तुम जिंदगी हो, तुम बंदगी हो, तुम रोशनी हो, तुम ताजगी हो, तुम हर खुशी हो। हाँ हाँ, तुम सब कुछ हो, तुम ही मेरा माइक हो। वाह वाह वाह, क्या फालतू शायरी बनाई मैंने। देखो जी, मैं यहाँ से भी ये कहना चाहती हूँ कि मुझे माइक से प्यार है, यानी अपने काम से प्यार है। तो अपने काम को प्यार से करो और काम को ही अपना पहला, सच्चा और आखिरी प्यार समझो। समझो तो सब कुछ है और ना समझो तो कुछ भी नहीं। शायद ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ कश्ती में सवार होकर सफर पर रवाना हुआ। एक गुलाम भी उस कश्ती में सवार था। सफर के दौरान जब कश्ती हिचकोले खाती तो वो गुलाम शोर मचाता और चीखें मारता, जिसकी वजह से कश्ती में सवार लोगों का सुकून बर्बाद हो गया। इसी दौरान में वहां पर मौजूद एक दानिश शख्स ने बादशाह से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको चुप करवा दूं। बादशाह ने कहा, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस पर दानिश शख्स ने दो नौजवानों से कहा कि इस शख्स को बाजुओं से पकड़कर दरिया में गौते लगवाओ। चुनाचे उसे 2-3 बार पानी में फेंका गया, उसे गौते लगे और फिर उसे बाहर निकालकर दोबारा कश्ती में बिठा दिया गया। इसके बाद वो शख्स खामोश होकर बैठ गया। बादशाह ने कहा, ऐ शख्स, मुझे समझ नहीं आई कि तुमने इसे कैसे खामोश कर दिया। तो वो दानिश शख्स बोला, बादशाह सलामत, इसे दरिया में डूब जाने की तकलीफ का अंदाजा नहीं था, इसलिए इसे कश्ती की सलामती की कदर नहीं थी। इसे डूबने की तकलीफ का एहसास हो गया है और अब इसे कश्ती की सलामती की कदर हो गई है। पैगाम ऑन FM 107, चांद की रोशनी यानी नेक्स्ट ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाजिया ऑन FM 107 दिल से देसी। और अभी के लिए बढ़ जाते हैं, बात करते हैं स्टार्स की ना सेगमेंट टॉक टिक्स। हाय माइक साउंड टॉक टिक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. देखो जी, मौके पे चौका लगाना ना कोई इन स्टार से सीखे। लाइमलाइट में बने रहने के लिए क्या क्या नहीं करते। राखी सावंत जी को ही देख लो, फुल टाइम ड्रामा ऑन मोड में ही दिखाई देती हैं। बिग बॉस में एंट्री के लिए स्पाइडरमैन का सहारा लिया। ओहो, ये तो बहुत ही टॉप और ट्रेंडिंग नाम था, उसका सहारा ले ही लिया। वहीं उधार के कपड़े मांगे और ऑडिशन दिया। राखी जी ना सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हैं। और अब खबर ये है कि बिग बॉस के संडे का वार एपिसोड में करण जौहर के साथ वो नजर आएंगी, वो भी जूली के गेटअप में। हाँ हाँ, सही सुना, जूली के गेटअप में। तो स्पाइडरमैन से तो शुरुआत की, जूली का कैरेक्टर अडॉप्ट किया और जो पिक्चर इनकी वायरल हो रही है उसमें सीरियसली पता है कैसी लग रही है? बिल्कुल डाइनी नजर आ रही हैं। राखी जी, अब तो डिसाइड कर ही लो कि किस कैरेक्टर के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसे कैसे लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, पता ही नहीं चलेगा कि रोल की तारीफ की जाए कि नहीं, क्या किया जाए। वैसे डाइन के गेटअप में ना काफी वो हिट और फिट भी लग रही हैं। हाँ, एक और बंदी है जिसकी आजकल ना जमकर तारीफ पे तारीफ हो रही है, तो किसकी और कौन से रोल की वापस आकर बताऊंगी। और अभी के लिए काम से चलिए करते हैं पूरी बात इन व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, जिनका चिका आओ। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। 10:37 ऑन द क्लॉक। और एक बंदी जिसकी एक्टिंग और डेडिकेशन दोनों की भर भर के जम के तारीफ हो रही है, वो कौन है? वो है नेहा धूपिया जी। जी हाँ, नेहा धूपिया इज इन अ फैमिली वे, लेकिन इस दौरान भी वो लगातार काम कर रही हैं। उनकी अगली फिल्म में नेहा जो है वो एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रोल में नजर आएंगी, वो भी एक प्रेग्नेंट। तो प्रेग्नेंट असिस्टेंट कमिश्नर
ऑफ पुलिस के रोल में। एक्चुअल में भी नेहा प्रेग्नेंट है और वो कुछ 8-8 घंटे की शूटिंग कर रही है अपनी अपकमिंग फिल्म द थर्सडे के लिए। नेहा जल्द से जल्द कोशिश में है कि वो किसी भी तरह से शूटिंग जो है वो कंप्लीट कर ले एंड इट लुक्स लाइक ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रियल एंड द रियल लाइफ। हालांकि नेहा खुद ने उन्होंने एक लंबा चौड़ा थैंक यू नोट मेकर्स को लिख दिया। मेकर्स ने उनको थैंक यू बोला और बहुत सारी तारीफ की उनकी, तो उसके बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा नोट जो है वो लिख दिया जहां पर उन्होंने कहा कि उन्हें मौका दिया मेकर्स ने इस हालत में भी शूटिंग करने का और इस तरह से काम करके उन्हें पता चला कि वो काफी ब्रेव हैं। चलो जी, ये तो मान लेते हैं। वहीं एक ड्रामा जिसकी आजकल काफी चर्चा हो रही है एंड दैट इज लापता। इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और अभी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट भी आ गया। तो हम टीवी पर ना लापता सीरियल इज ऑन और इस सीरियल में सारा खान है, आयजा खान है, अली रहमान है और साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स भी हैं। पहले आयजा का टिकटॉकर वाला रोल, वही लोग जो थे वो मतलब काफी ज्यादा उसको लेकर एक्साइटेड थे, बहुत सारी बातें चल रही थी। और अब खिजर इदरीस का स्टेटमेंट इज लिटरली एडिंग फ्यूल टू फायर। खिजर जी ने हाल ही में ये कहा कि अलीजा शाह की रियल लाइफ से ये सीरियल या ड्रामा इंस्पायर्ड है। तो अलीजा कौन है? अलीजा एक जानी मानी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 6 साल की उम्र में ही वसीम अकरम जी के साथ स्क्रीन शेयर किया था। एक एड में वो नजर आई थी। वेल, तब से लेकर अब तक शी इज इनटू दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मजीद उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो फिर क्या करना है? फिर तो ये वाला सीरियल देखना ही पड़ेगा जो कि हम टीवी पर है एवरी ट्यूसडे एट 8 पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक। और अभी के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान इस दुनिया में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ रिश्तों में बंधा हुआ है। असल में रिश्ते तो इंसान को उसी दिन मिल जाते हैं जिस दिन वो इस दुनिया में आता है। लेकिन सितल ज़रीफी की बात यह है कि बेशतर खानदानों में रिश्तों से मोहब्बत तब मिलती है जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है। याद रखिए, असल काम रिश्ते कायम करना नहीं, बल्कि असल काम रिश्तों को जोड़ना है। अगर रिश्तेदारों को सिला रहमी के साथ करीब किया जाए तो वो दूर नहीं होते, अगरचे वो दूर रहते हो। और रिश्तेदारों को जब दूर कर दिया जाए तो वो करीब नहीं होते, अगरचे वो करीब ही क्यों ना हो। हमें चाहिए कि अपने रिश्तेदारों से वक्तन फवक्तन मुलाकात करते रहें और उनके जायज हुकूक अदा करते रहें। याद रखिए, अजीज व अकारब, खास तौर पर करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात बरकत का जरिया होती है। पैगाम ऑन FM 107। मैं और मेरी तन्हाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन आदमी वो होगा जो नमाज, रोजा, ज़कात सब कुछ लेकर आएगा, लेकिन उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को मारा होगा, किसी का खून बहाया होगा। तो उस रोज इंसान के बुरे अमाल के बदले में उसकी नेकियां दूसरों को दे दी जाएंगी और अगर उसकी नेकियां खत्म हो गईं तो हकदारों के गुनाह उसके हिस्से में डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस दुनियावी जिंदगी में हमें मोहतात रहने की जरूरत है कि किसी को हमारी जानिब से कोई तकलीफ न पहुंचे और जो नेकी हमने इतनी मेहनत से कमाई है, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज वो दूसरों को दे दी जाए और फिर हम खाली हाथ और मुफलिस रह जाएं। अल्लाह ताला हम सबको बुरे अखलाक, बुरे अमाल और बुरी ख्वाहिशात से महफूज फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:03 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं कतर की। तो कतर की बात करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अप्रूव कर दी है 3rd वैक्सीन डोज फॉर पीपल विद लो इम्यूनिटी। इस ग्रुप में उन लोगों का शुमार है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट या फिर ट्यूमर ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो किसी भी तरह की क्रॉनिक डिजीज, किडनी इन्फेक्शन वगैरह का शिकार हैं, या फिर वो लोग जो कि मॉडरेट और सीवियर प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी के लोग हैं। वहीं आपको बताएं कि कतर हैज मार्क द ह्यूज अचीवमेंट। अब देखा जाए तो 2 मिलियन पीपल आर नाउ फुल्ली वैक्सीनेटेड। वाह, दैट्स ग्रेट। वहीं हम बार बार आपसे बोल रहे होते हैं, कहते हैं कि आपने अगर अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि MOPH यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लेटर ऑन वो खुद ही आपको जो है ना फॉलो करेंगे, आपको SMS आएगा, कॉल आएगा, डेट आ जाएगी एंड यू हैव टू गो और आपको आपकी वैक्सीन मिल जाएगी एंड देन इसी तरह से नेक्स्ट डोज भी मिल जाएगी। वहीं अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी और एनवायरनमेंट की, जो कि कंडक्ट करा रही है अवेयरनेस ड्राइव।
हाँ जी, ये अवेयरनेस ड्राइव इज टू प्रमोट द रीयूजेबल प्लास्टिक बैग्स इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू अचीव अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। वहीं डायरेक्टर ऑफ वॉलंटरी स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि 3,80,000 से भी ज्यादा रिक्वेस्ट आई हैं वॉलंटियर्स की इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड कप। अब तक का ये लार्जेस्ट वॉलंटियर एक्टिवेशन है इन द हिस्ट्री टू सपोर्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022। वेल, देखा जाए तो एक्साइटमेंट का लेवल ना बढ़ रहा है। जैसे जैसे वी आर गेटिंग क्लोजर टू दिस मेगा इवेंट, धूम मचाएंगे हम फॉर श्योर इसी के साथ। Track on hashtag Filmy here with me Nazia on FM 107 दिल से देसी 11:15 on the clock. Guys, welcome back. देखो, आज इस मूवी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। उसे मैंने कल बैठकर वापस देखा, मतलब देखने का प्लान किया। देखो, वापस इसलिए मैंने ऐड कर दी क्योंकि ये मूवी एक बार तो मैंने देखी है, फिर मैंने सोचा कि कल मुझे थोड़ी सी याद नहीं आ रही है कि क्या थी स्टोरी एंड ऑल दैट, तो उसको मैंने वापस से देखा। तो कुछ ऐसे 20 से 25 मिनट की मूवी मैंने देखी होगी और मैं सो गई। अब ये ना समझेगा कि मूवी इतनी बोरिंग थी कि मैं सो गई, तो मैं तो खैर थकी थी तो सो गई। और थोड़ा सा ये कह सकती हूँ कि ऐसी मूवीज जो थोड़ी सी मेलो ड्रामा काइंड होती हैं, लव स्टोरीज होती हैं, तो वो मुझे थोड़ा कम कनेक्ट कर पाती हैं। अगर हाँ कोई और अच्छी सी वैसी मूवी हो जिसमें फाइट सीक्वेंस हो या फिर कोई ऐसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हो तो मैं थोड़ी सी ज्यादा कनेक्ट हो जाती हूँ। ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है। वेल, मैं सो गई और सोने के बाद जब मैं उठी हूँ तो मुझे सिर्फ एक नाम याद था, रायचंद। और ऐसा लग रहा था जिंदगी हो तो रायचंद जैसी, वरना ना हो। मतलब खुद के प्लेन्स, कैसल, कार, लग्जरी लाइफ, ओबीडियंट वाइफ और साथ ही आइडियल किड्स, 2 बेटे। चलिए नरेशन ऑन रखेंगे इन आवर सेगमेंट आखिर से शुरू। जब भी कोई लड़की देखे Hey you, wow, आखिर से शुरू, wow. तो आखिर से शुरू में आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जिसका जो फर्स्ट हाफ है वो फ्लैशबैक में चलता है, जहां एक बार फिर ये दिखाया गया है कि कैसे ट्रेडिशंस, प्रिंसिपल्स प्यार के आगे फीके हैं। एक हाई क्लास फैमिली लो इनकम फैमिली के मेंबर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है कि एक बाप अपने बेटे से कह नहीं पाता कि वो उसे कितना प्यार कर रहा है, जबकि माँ बार बार जता ही देती है। रायचंद ये नाम, ये इज्जत पुरखों की अमानत है। इसका आदर करना ही सबसे बड़ी ड्यूटी है रायचंद फैमिली की। ये बात एक बिजनेसमैन और एक बाप अपने बेटे को समझाता है। वो ये भी समझाता है कि इज्जत हमारा धर्म है और इस धर्म के बीच किसी मामूली मोहल्ले की लड़की आ जाए वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रायचंद उसूलों के पक्के होते हैं, लिहाजा इसी के चलते वो अपना एक बेटा खो देते हैं। यानी एक बेटा जो कि चांदनी चौक के एक हलवाई की बेटी से प्यार कर बैठता है और उससे शादी भी कर लेता है, जिसके बाद रायचंद उसे इतना ह्यूमिलेट करते हैं कि वो लिटरली घर छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरा बेटा उस वक्त छोटा होता है, लेकिन बाद में वो अपने भैया के बारे में दादी से पूरी मालूमात हासिल करता है और फिर उसे पता चलता है कि भैया जो है ना, भैया भाभी लंदन चले गए हैं, लिहाजा वो लंदन जाता है इस रायचंद फैमिली को रीयूनाइट करने के लिए। तो फुल ऑन ड्रामा चलने वाला है, इमोशनल ड्रामा थ्रू आउट द फिल्म चलता है। अल्टीमेटली फैमिली जो है वो रीयूनाइट हो भी जाती है। वैसे मैं बताऊं, इस मूवी की स्टोरी तो कुछ ऐसा सच है नहीं, लेकिन हाँ जिस तरह से इसको पिक्चराइज किया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और एक बहुत बड़ा प्लस इस मूवी का था इसकी मेगा स्टार, मतलब इसमें 1 2 नहीं, कुछ 5-6 स्टार्स थे और सारे के सारे, मतलब ये कह सकते हैं कि एक मेगा स्टारर मूवी होने की वजह से ये एक सुपर हिट मूवी तो है ही। तो मूवी है कौन सी, ये आपको मुझे बताना है। 66622107 इज द नंबर। 7:32 ऑन द क्लॉक। और क्या भर भर के जवाब आए भाई, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ही नींद आई। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम ये बहुत अच्छी मूवी थी। आई डू अग्री, मैं मानती हूँ ये बहुत अच्छी मूवी थी, क्या है, बहुत अच्छी मूवी है। किसी ने इतना लंबा मुझे लेके भेजा, कितनी जल्दी आप सो भी गई, बस 20 से 25। अरे ऐसा होता है ना, जब आपको मूवी का एंड पता, मूवी आपको पता ही है, तो फिर आप ना थोड़ा सा सो से जाते हो। मतलब आपको पता है कि हाँ ये तो होना ही है, अच्छा चलो एक आइडिया हो गया, यही है मूवी, ठीक है। तो बस वो एक छोटा सा आइडिया मैंने वहां से पिक किया और फिर मैं आराम से पढ़ के सो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी अच्छी नहीं, फॉर श्योर बहुत अच्छी है। ऋषभ जी यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, इज दैट क्लियर? अच्छा जी, सब मुबीन बुखारी जी गुड मॉर्निंग कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं
हैं आप। मनासर जी भी गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड वाली मॉर्निंग आपको भी। वही सैयद खादिम हुसैन जी अस्सलाम आदाब प्यारी बहन, वालेकुम अस्सलाम भाई, प्रोग्राम सुन रहा हूँ, ओह दैट्स ग्रेट, यूजुअली बिजी होते सुन नहीं पाते हैं, तो आज उन्होंने लिखा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं और इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तारीफ के लिए इतना ही कहेंगे, शानदार लाजवाब और ढेरों दुआएं। ओहो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। मैं भी आप लोग के लिए दुआ करती हूँ कि आप हमेशा हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, जैसा आपने मेरे लिए लिखा है। आगे हमें मैसेज दिख रहा है अंबर वहीद जी का, सलाम आदाब और कैसी हैं आप, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगी, शो को आप एंजॉय कर रही हैं। और आखिर से शुरू वाला सेगमेंट इनका फेवरेट है, सभी लिसनर्स को सलाम कहा है और ओके चलिए जी, थैंक यू सो मच। अब वो नाम झटपट से हम इंक्लूड कर लेते हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। वापस आकर आप में से किसी एक से वापस हमारी बात भी होगी। तो नाम है मोहम्मद यूसुफ खान, अब्दुल अजीज जी, शेख नूर जी, आर के थापा दी, मोहम्मद राजू जी, जसिर कवारी जी, अनवर अहमद जी, आफ्ताब शाहिद जी, अंबर वहीद जी, अयूब रईन जी, मोहम्मद मुजफ्फर कुरैशी, राजकुमार लखौरी जी, MR अख्तर जी, सबीर खान, मनाजर महमूद जी, मोहम्मद सलीम, इलियास अहमद, मोइन खान जी, शहाबुद्दीन, लियाकत अली जी, कमलेश यादव, विक्रांत चौधरी और M इद्रीस। 107 पर पैगाम। दुनिया में शौहर और बीवी का रिश्ता बहुत कुर्बत का रिश्ता है, लेकिन एक बात याद रखिए कि दुनिया का कोई ताल्लुक या रिश्ता ऐसा नहीं जो बाहमी मोहब्बत और एहतराम के बगैर चल सके। जब तक हम एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात तयशुदा है कि शौहर और बीवी के ताल्लुक में जब तक इज्जत और एहतराम दो तरफा ना हो, तब तक मामलात निपटे नहीं और घरेलू जिंदगी खुशगवार नहीं होती। याद रखिए कि सिर्फ बीवी पर ही ये लाजिम नहीं कि वो शौहर की इज्जत करे, बल्कि शौहर पर भी उतना ही लाजिम है कि वो बीवी की इज्जत करे। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए करते हैं इनसे बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी, तो हमारे साथ है यूसुफ खान जी। तो यूसुफ जी, आप इस मूवी का नाम बताएंगे? कभी खुशी का काम। ओह, इतना गमगीन होकर क्यों बोल रहे हैं? नहीं, अब नहीं, ऑफिस में हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट। ये फिल्म आपने देखी? हाँ जी, मैंने देखी है, 2-3 बार देखी है। अच्छी है फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म लगी मुझे। अच्छा जी, ग्रेट। तो इसमें ना यशवर्धन रायचंद जी जो है ना, वो बिजनेसमैन दिखाए, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो वो कहाँ के होते हैं? आई मीन दिल्ली में या फिर मुंबई में? दिल्ली। ओह, सही जवाब, बिल्कुल। अच्छा, इस मूवी में म्यूजिक किसने दिया था? म्यूजिक तो बहुत ही धांसू वाला था, लेकिन किसने दिया था म्यूजिक? जी जी, 3 म्यूजिक डायरेक्टर थे इसमें, जतिन ललित, संदेश चंदलिया एंड आदर्श श्रीवास्तव। क्या बात है, पूरा होमवर्क किया हुआ है आपने। अच्छा, इनिशियली ना इसमें काजोल शाहरुख को क्या समझती हैं जब पहली बार मिलती हैं? तो अशफाक मियां समझती हैं या फिर शफकत मियां समझती हैं? अशफाक। अच्छा जी, तो अब कोई एक अच्छा सा डायलॉग अगर आपको याद हो तो, अगर बॉस नहीं देख रहे हो तो। नहीं, अभी तो मुझे याद नहीं है। अब एक बार देखनी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका फेवरेट सॉन्ग इस मूवी का कोई है क्या? आई एम श्योर। जी जी, सूरज बहुत प्यारा सॉन्ग है। हाँ, चलिए जी, मिलकर एंजॉय करते हैं। एंड थैंक यू सो मच आपका हमसे बात करने का। हैव अ ग्रेट डे, बाय। से क्या जबरदस्त डायलॉग इस मूवी के। तो आज हम बात कर रहे हैं मूवी कभी खुशी कभी गम की, 2001 की मेलोड्रामा फिल्म जिसे करण जौहर जी ने डायरेक्ट किया था और स्टोरी भी करण जौहर जी की ही थी। तो ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे, जया जी थी, शाहरुख खान थे, काजोल थे, ऋतिक थी, करीना थी और रानी भी स्पेशल अपीयरेंस में थी। और हाँ, साजन बलोच जी ने भी पूरी स्टार कास्ट बता दी थी, एक्सक्लूडिंग द नेम ऑफ द मूवी। नाम उन्होंने लेटर ऑन बाद में बताया
बताया तो साजन जी अभी मैंने आपका नाम यहाँ पर ले लिया। देखा जाए तो ये मूवी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स में से एक थी बॉलीवुड की। इस मूवी की मेकिंग पर ना बाकायदा एक किताब भी लिखी गई थी। मूवी में पहले जया जी की जगह रेखा जी को लिया गया था, फिर कुछ तो ऐसा हुआ जिसके बाद रेखा जी ने खुद ही ये रोल करने से मना कर दिया और उनकी जगह ली जया जी ने। वैसे देखा जाए तो कोई और भी बदला गया था, यानी ऐश्वर्या जी इस मूवी में शाहरुख के ऑपोजिट पेयर की जाने वाली थी, जिसे अमिताभ बच्चन जी ने ये कहकर मना किया कि अपनी वुड बी बहू का जया जी के साथ इतना ह्यूज इंटरेक्शन वो फिलहाल नहीं चाहते। ये बात बाद में करण ने डिस्क्लोज कर दी थी। ऐसा ही होता है। तो मूवी में एक जगह अगर आपको याद हो सॉन्ग प्ले होता है, इट्स रेनिंग मैन। ये सॉन्ग यूज किया गया था आई थिंक करीना के साथ, करीना की एंट्री के साथ। तो भाई ये सॉन्ग यूज करना डायरेक्टर को इतना भारी पड़ा कि मैं बता नहीं सकती। कुछ सेकंड्स के लिए उन्होंने यूज किया था, जिसके लिए उनको राइट होल्डर्स ने बाकायदा सू किया यूके कोर्ट में सू किया और यश जी को एक ह्यूज कंपनसेशन देना पड़ा। तो भैया ये लड़का ना करण ना कुछ भी कर सकता है। परमिशन ले लेता तो क्या बुरा हो जाता है ना। परमिशन ले लेता तो अब्बा जी यानी यश जी के पैसे ही बच जाते। देखो जी से आ करके शुरू हो गया, समझ में आ गया। ओहो कभी खुशी कभी कुछ ऐसी ही दुआ हम भी कर रहे हैं कि ना जुदा हो हम, कभी खुशी कभी गम, और साथ रहे हम 107 पर हमेशा। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:19 ऑन द क्लॉक। और हमने बहुत ज्यादा बात कर ली कभी खुशी कभी गम की, और अब बात करने वाली हूँ मूवी बेल बॉटम की। तो देखो हम लोग एज ऑडियंस फिल्म को दो तरीके से देखते हैं। एक तो फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेस है मूवी में तो हम देखने चले जाते हैं, या फिर अगर उसका कंटेंट कहीं से लीक हो गया और पता चल गया कि अच्छा है तो चलो जी बस तैयार हो गए। यानी देखा जाए जीरो रिस्क सेफ सिनेमा। मगर इस सेफ्टी के चक्कर में अक्सर कुछ नया करने की ख्वाहिश और देखने की ख्वाहिश धीरे धीरे कहीं थमने लगती है। इसी बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनकर आई है फिल्म बेल बॉटम। अक्षय कुमार इज बैक अगेन, वो भी डबल ड्यूटी के साथ। यानी बॉलीवुड की डूबती नैया को पार लगाना है, दूसरा कोरोना काल में लोगों को घर से थिएटर तक लाना है। एक लाइन रिव्यू दूं अगर इस मूवी का तो सब कुछ है जो कुछ आप देखना चाहते हो। यानी वही वाला सेफ सिनेमा, नो रिस्क वाला, वो सब कुछ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज फैक्टर इस पूरी मूवी में बिल्कुल मिसिंग है। तो कुछ स्टोरी जो है वो इस तरह से है कि पैसेंजर्स को जो है वो बंदी बना लिया जाता है, प्लेन हाईजैक हो जाता है, बदले में पैसे और रिहाई कुछ लोगों की, प्लस गवर्नमेंट की लापरवाही, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। चलो सीक्रेट सर्विस रॉ के एजेंट के रोल में नजर आने वाले हैं अक्षय कुमार जी, जो कि लाइफ को चेस का गेम समझते हैं। चालाकी प्लस डेयरिंग का डेडली कॉम्बिनेशन है और यही कॉम्बिनेशन इस पूरे सिचुएशन से बाहर भी निकालता है। तो फिल्म के कुछ प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स भी झटपट से मैं आपको बता देती हूँ। देखो जी, प्लस में ये है कि बेहद सिंपल स्टोरी को बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से दिखाया गया है। टोटल 3 पार्ट्स में मूवी डिवाइड की गई है। पास्ट जिससे बेल बॉटम का मिशन शुरू होता है, प्रेजेंट के चैलेंजेस दिखाए एंड फ्यूचर को सिक्योर करने की स्ट्रैटेजी, यही कुछ दिखाती है ये फिल्म। मतलब अगर और भी मैं सिंपल करके आपको बताऊं तो सीधी सी बात है कि एक था टाइगर, कमांडो, टाइगर जिंदा है, इन तीनों फिल्म्स के कुछ कुछ पार्ट जो है ना मिला लो तो ये फिल्म बढ़िया सी तैयार हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि फिल्म की जो स्टोरी है वो इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि मुझे नहीं लगता बहुत देर तक आप जो है ना उस मूवी के साथ टिके रहोगे, कोई इंटरेस्ट बना रहेगा। लेकिन हाँ चलो, अक्षय की एक्टिंग है तो उसको देखने के लिए एक बार तो आदमी बंदा बैठ ही लेगा किसी तरह से। तो अगर आप इस थर्सडे या फिर फ्राइडे प्लान कर रहे हैं इस मूवी को देखने का तो फॉर श्योर इस मूवी को देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। मुझे तो बस ठीक ठाक सी ही लगी। 66622107 इज द नंबर। और अभी के लिए सॉन्ग है कुमार सानू और सपना मुखर्जी ऑन द वोकल्स में दिखाया जाता है कैसे है प्यार। चलो मिलकर जानते हैं।
वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाज़ी के साथ FM 107 पे दिल से दे से 12:36 ऑन द क्लॉक। चलिए जी मौसम की बात कर लेते हैं। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 44, मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी 17%। वहीं वकरा का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 41%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 20%। दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी 64%। अच्छा जी, इसके साथ हम बढ़ जाते हैं कैच अ वेव की तरफ। Catch a wave. और मैं प्ले करती हूँ 222107 पर। आपने मुझे बताना है कि गाना है कौन सा। और अभी के लिए दिल की लगी बन जाएगी द वोकल्स विद मैं हूँ आशिक आवारा। एंजॉय दिस खूबसूरत सा ट्रैक ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। मस्ताना इनायत और हम आपके मैसेजेस देखते हुए आपके मैसेजेस जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, जिनमें लोग कुछ तो वापस से पूछ रहे हैं कि मैम इतनी जल्दी आप पूछ कर जवाब मांगने लगती हैं। तो लो जी लो, एक बार फिर से मैं प्ले कर देती हूँ, आप भी क्या याद हो नहीं पड़े रहना कि फिर से चलाओ, इतना कम चलाती वहीं कुछ लोग बाजी भी मार लेते हैं। देखो वो लोग जिन्होंने सही सही जवाब दे दिया है उनमें है नाम मोहम्मद मुस्तफा जी का, अफरोज जी का, धर्मजीत जी का, मेहताब आलम है, बनी भट्ट है, रखपाल सिंह है, अर्शी आजम है, आफ्ताब शाहिद जी है, साजन बलोच जी हैं, मोहम्मद मोइन जी हैं और शहाबुद्दीन खान जी हैं। तो ये सारे लोग जो ना सही सही जवाब दे चुके हैं। वहीं कुछ लोग और थोड़ा सा गेस कर रहे हैं। ठीक है, सोचिए और सोचकर मुझे बताइए गाना है ही ऐसा, इतना कैची सॉन्ग है, इतना हिट सॉन्ग है, ऐसे म्यूजिक चले, ऐसे जबान पर आ जाए इसके वर्ड्स। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है, पता नहीं, हो सकता है आप लोग को याद समझ में नहीं आ रहा हो। कुछ लोगों ने बड़ी सारी सिचुएशंस मुझे लिखकर भेज दी है। अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं याद आ रहा, सारी बात याद आ रही है। अरे याद आ ही गई तो गूगल में देख लो, बताओ, ये तो समझना आसान होता है ना। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, आजकल ना एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। तो यूए में बचे हुए मैचेस की तैयारी जिसमें नजर आ रही है एक माही का वीडियो जो कि बहुत तेजी से वायरल है। तो माही का क्या है, आजकल वो टीम जो है, पूरी टीम उनकी यानी चेन्नई सुपर किंग्स दुबई पहुंच चुकी है और क्वारंटीन के बाद प्लेयर्स ने मैदान पर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। इसी दौरान धोनी ने 5 लंबे लंबे छक्के लगाए हैं जिससे बॉल मैदान के बाहर झाड़ियों में जा गिरी है। इसके बाद बॉल ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं अपने माही धोनी। जी हाँ, बॉल ढूंढने वाला वीडियो दरअसल पहले वायरल हुआ, बाद में फैंस ने ना बेशुमार क्वेश्चंस पूछे, जी माही आप क्या ढूंढ रहे हो एंड ऑल दैट, जिसके बाद जवाब में माही जी ने 5 लंबे छक्कों वाला वीडियो फाइनली पोस्ट कर दिया। तो एक बात तो इस वीडियो से साबित हो जाती है कि माही जो है ना वो जबरदस्त फॉर्म में है। चलिए इसका टीम को यानी मेरी फेवरेट टीम को फायदा तो जरूर मिलेगा। और फिलहाल के लिए क्लॉक जस्ट 3 मिनट हमारे पास बचते हैं और आज पता है कोई बहुत ही स्पेशल हमारे साथ स्टूडियो में आ चुका है। अस्सलामुअलैकुम, आप जा रही हैं, वहीं आ रही है और मैंने एंट्री दे दी। क्या बात है, क्या बात है। इस एंट्री पर मैं चहक गई एकदम। अच्छा, महक तो थी ही अच्छी वाली बाहर। बहक मत जाना। नहीं बहकने वाली नहीं हूँ, बहकने के लिए लिसनर्स हैं, वो मुझे संभाल लेते हैं। अच्छा, जैसे मैं बहकती हूँ मुझे संभाल लेते हैं। देखिए आज हमने क्या किया था, एक छोटा सा ये वाला प्रिल्यूड प्ले किया था। देखो कौन सा, ये सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। वहीं पर एक भाई साहब अटके हैं, उनका नाम है ऋषभ, जो बुरी तरह से इसको लेकर अटक गए हैं। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं तो 20-25 सवाल तो कर दिए बॉलीवुड को लेकर। तो सीरियसली मुझे सोचने पर उन्होंने मजबूर कर दिया कि क्या आज का सॉन्ग इतना टफ था। सीरियसली नहीं, मैंने भी सुना, मेरे बस लब पे नहीं आ रहा और हाँ, ऐसा हो रहा है। तो देखा जाए ये सॉन्ग जो है जय हो मूवी थी और इस मूवी में थी सलमान और साथ ही डेजी शाह। तो आज डेजी शाह का हैप्पी वाला बर्थडे भी है। देखिए जी, सलमान की मूवी की बैकग्राउंड डांसर बनी और फिर उन्हीं की मूवी की लीड एक्ट्रेस बनी डेजी शाह। क्या बात। तो आज ये उन्हीं को याद करते हुए और साथ ही खुदा हाफिज कहते हुए इस वादे के साथ कि कल वापस होगी आपकी हमारी मुलाकात। कुछ लोग बाहर से हंस रहे हैं, चलिए उनकी हंसी जो है दरवाजा खुला होने की वजह से यहाँ तक सुनाई दे रही है। कहते हैं कुर्सी वही नहीं छोड़ा करो, कब्जा हो जाता है। महविश को मैंने ना डॉज दिया और आ गई, लेकिन होने वाला उसके मिस्टर से इंतजार कर रहे हैं उसका। ऑलराइट, बिल्कुल
आ जाओ महविश इसी के साथ, और वक्त आपसे इजाजत का इस बात के साथ अपना ख्याल रखिए। सुनते रहिए 107। खुदा हाफिज।